इस वीडियो में हम प्रोनाउन का पार्ट 4 उसमें प्रोनाउन के कुछ महत्वपूर्ण शब्दों का प्रयोग देखेंगे। तीसरा भेद है प्रोनाउन का रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल का मतलब होता है आपस में। तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन जो प्रोनाउन परस्पर समान व्यवहार, जो परस्पर या आपस में समान व्यवहार का बोध कराते हैं, एक समान व्यवहार का बोध कराते हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहलाते हैं। इसमें दो महत्वपूर्ण प्रयोग है, आपको जानना है। इसमें दो महत्वपूर्ण प्रयोग है, ईच अदर और वन अनदर। ये दो महत्वपूर्ण प्रयोग आते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन में। तो देखिए, दो व्यक्ति या वस्तु के लिए या वस्तु के लिए आपस में या एक दूसरे को के अर्थ में, आपस में या एक दूसरे को के अर्थ में ईच अदर का प्रयोग करते हैं। कितने व्यक्ति या वस्तु? दो व्यक्ति या वस्तु। जैसे राम एंड श्याम दो व्यक्ति हुआ। राम एंड मोहन लव ईच अदर। राम और मोहन एक दूसरे से प्रेम करते हैं। तो दो व्यक्ति है, इसलिए यहां पर ईच अदर। अगला प्रयोग में है कि तीन या तीन से अधिक। यह दो में था, दो व्यक्ति या वस्तु। लेकिन जब तीन या तीन से अधिक व्यक्ति या वस्तु जब आएगा तो एक दूसरे को के अर्थ में वन अनदर का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग? वन अनदर का। ईच अदर किसके लिए? दो व्यक्ति या दो वस्तु के लिए एक दूसरे को के अर्थ में। लेकिन यदि संख्या वह तीन या तीन से अधिक हो जाए तो एक दूसरे को के अर्थ में वन अनदर का प्रयोग करेंगे। जैसे सुमित, सुमन एंड राहुल हेल्प वन अनदर। सुमित, सुमन एंड राहुल संख्या 3 है, 3 से भी अधिक भी हो सकता है। हेल्प मदद करते हैं एक दूसरे को, तो यहां पर किसका प्रयोग किया? वन अनदर का। और यह प्रयोग ध्यान रखिएगा कि वर्ब के बाद ही इसका हम प्रयोग करेंगे। ठीक है। अगला भेद है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रयोग है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जिन प्रोनाउंस के सिंगुलर नंबर में सेल्फ, जो प्रोनाउन सिंगुलर हो यदि उसमें सेल्फ लगा हुआ है तथा प्लूरल नंबर में सेल्फ्स लगा हुआ है तो हम समझ जाएंगे कि वह शब्द क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग स्वयं के अर्थ में, इसका प्रयोग किस अर्थ में? स्वयं के अर्थ में, वाक्य के अंत में ही किया जाता है। अब यहां पर जैसे देखिए पर्सनल प्रोनाउन और इसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाए हैं। जैसे आई है तो आई का स्वयं का अंग्रेजी क्या होगा? माई सेल्फ। सेल्फ लगा क्योंकि यह सिंगुलर है। वी प्लूरल है इसलिए क्या लिखे? आवर सेल्फ्स। तो वी यदि सब्जेक्ट हो तो इसके स्वयं के अंग्रेजी में आवर सेल्फ्स। यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है, तो सिंगुलर है तो योर सेल्फ, अब प्लूरल है तो योर सेल्व्स। ही का हिमसेल्फ, वन का वन सेल्फ, शी का हर सेल्फ, इट का इट सेल्फ, दे का देमसेल्व्स। देमसेल्व्स क्यों हुआ सेल्फ्स? क्योंकि प्लूरल है। अब जैसे हम प्रयोग देखें, उसने स्वयं को हर्ट कर लिया, चोट पहुंचा दिया, तो सी हर्ट हर सेल्फ। तो सब्जेक्ट सी है तो सी का स्वयं का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? हर सेल्फ। मैं स्वयं व्यस्त हूं, आई एम बिजी
माई सेल्फ। तो आप ध्यान देंगे कि जो सब्जेक्ट रहेगा उसी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बना करके हम स्वयं का अंग्रेजी बनाते हैं। ही शुड लर्न इंग्लिश हिमसेल्फ, उसे स्वयं अंग्रेजी सीखनी चाहिए। तो ही शुड लर्न इंग्लिश हिमसेल्फ। यहां पर अगर वन रहता, वन शुड लर्न इंग्लिश, एग्जाम में कर देता है हिमसेल्फ, ऐसे गलती पूछता है। वन सब्जेक्ट रहेगा, यह वन, वन मतलब किसी को, वन लगा करके यहाँ हिमसेल्फ लिख देता है। हमेशा ये इसे यही गलती पूछता है कंपटीशन में। तो अगर वन है तो वन शुड लर्न इंग्लिश, यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए, वन सेल्फ, क्योंकि वन का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वन सेल्फ होता है। ठीक है। कुछ ऐसे ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं, कुछ ऐसे ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं जिसके बाद कोई ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं किया गया हो। तो इसका मतलब कि ट्रांजिटिव वर्ब किसको कहते हैं, जिसके अपना ऑब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट आना ही चाहिए, लेकिन ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं किया गया हो, तो हमको तो ऑब्जेक्ट लाना है क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब है। ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं किया गया हो तो सब्जेक्ट के अनुसार, जो सब्जेक्ट रहेगा उसी के अनुसार रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग अवश्य करेंगे। इसका प्रयोग जो है सो अवश्य करेंगे। तो कौन कौन आपका लिस्ट है देखिए, इंजॉय, अवेल, एब्सेंट, चीट, किल, हेल्प, रूइन, इंट्रोड्यूस, हर्ट, सेटिस्फाई। तो इसका मतलब कि ट्रांजिटिव वर्ब के बाद यदि ऑब्जेक्ट नहीं आता है तो हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग जरूर करेंगे, सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट रहेगा उसी के अनुसार, और वही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है सो ऑब्जेक्ट के रूप में काम करेगा। इसको ध्यान देना है, किस रूप में काम करेगा, ऑब्जेक्ट के रूप में काम करेगा। तो हम देखते हैं यहां पर कुछ प्रयोग यहां पर है। अब जैसे देखिए एग्जाम्पल, पहला देखिए, वन शुड लर्न इंग्लिश हिमसेल्फ। पहला गलती पूछेगा, यह वाक्य गलत है क्योंकि सब्जेक्ट के रूप में कौन है आपका, वन है। तो यहां वन के लिए यहां पर किसका प्रयोग करेंगे, वन सेल्फ का प्रयोग करेंगे। ये सही हुआ। अब उस वर्ब को, ट्रांजिटिव वर्ब को लाते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, ही इंजॉयड इन द पार्टी। पहला, इसी में और देखिए, ही इंजॉयड डांसिंग इन द पार्टी। अब यहां पर देखिए इंजॉयड के बाद सीधे इन आ गया, मतलब इसमें इसका ऑब्जेक्ट नहीं आया इंजॉयड का, इसलिए यह वाक्य गलत है। अब देखिए इसका सही क्या होना चाहिए था, जब कोई ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है तो देना पड़ेगा अपने से, ही इंजॉयड, सब्जेक्ट ही है तो हिमसेल्फ लिखेंगे, ही इंजॉयड हिमसेल्फ इन द पार्टी। यह आपका सही हुआ। यहां पर जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आया हिमसेल्फ,
रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो आ रहा है वह सब्जेक्ट के अनुसार आ रहा है, सब्जेक्ट के अनुसार। ही है तो हिमसेल्फ लिखे हैं। और यह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है आपको वाक्य में ऑब्जेक्ट बन गया। किसका? इंजॉयड वर्ब का, जो कौन सा वर्ब है? ट्रांजिटिव है। तो इसका मतलब कि ट्रांजिटिव वर्ब के बाद निश्चित रूप से ऑब्जेक्ट आना ही चाहिए। अब इस दूसरे एग्जाम्पल, इसमें एग्जाम्पल में देखें, ही इंजॉयड डांसिंग इन द पार्टी। देखिए ऑब्जेक्ट के रूप में डांसिंग आ गया है, ऑब्जेक्ट के रूप में है, इसलिए यह वाक्य सही है। उसी तरह से और आप एग्जाम्पल इसमें ले सकते हैं। वी शुड अवेल, अवेल मतलब लाभ उठाना, अवेल मीन्स लाभ उठाना। तो वी लगा हुआ है सब्जेक्ट के रूप में, तो क्या आएगा? आवर सेल्व्स, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनेगा आवर सेल्व्स, क्योंकि देखिए ट्रांजिटिव वर्ब किस ग्रुप में? अवेल है ना। इस सब वर्ब को ध्यान रखना होगा कि ऑब्जेक्ट यदि इसके साथ नहीं आता है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ला करके ही उसको ऑब्जेक्ट बनाया जाता है, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब आने का मतलब कि ऑब्जेक्ट जरूर आना चाहिए। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो सब्जेक्ट के अनुसार होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे और वह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के रूप में काम करेगा। तो वी शुड अवेल आवरसेल्व्स ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी मतलब क्या है कि हम लोगों को इस अवसर का स्वयं लाभ उठाना चाहिए। तो अवेल कैसा वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है। तो इसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं था तो हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग किया। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग किया तो पूछेगा कि यह वाक्य में किस रूप में काम कर रहा है, तो कहेंगे ऑब्जेक्ट के रूप में। ठीक है, और एग्जाम्पल देखते हैं। शी हर्ट हरसेल्फ, हर्ट आया, हरसेल्फ इसका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, आई इंट्रोड्यूस, वर्ब है इंट्रोड्यूस, उसमें आई इंट्रोड्यूस्ड माई सेल्फ, क्योंकि आई सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के अनुसार ही यहां पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आना चाहिए। आई इंट्रोड्यूस्ड माई सेल्फ टू मोहन्स अंकल, मैंने स्वयं को मोहन के अंकल से परिचय किया। ठीक है, तो इंट्रोड्यूस वर्ब था, यू आर चीटिंग योर सेल्फ, यू आर चीटिंग, देखिए चीटिंग वर्ब है, यू आर चीटिंग योर सेल्फ। तो आप देख रहे हैं कि कुछ ऐसे ट्रांजिटिव वर्ब हैं जिसके बाद यदि ऑब्जेक्ट नहीं हो तो सब्जेक्ट के अनुसार ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग अवश्य करेंगे और वह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट बन करके उस ट्रांजिटिव वर्ब का आएगा। ठीक है, नोट में एक ध्यान दीजिएगा, यदि बाइक के साथ
रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग हो, बाय के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग हो, बाय प्लस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो इसका मतलब समझेंगे एलोन। एलोन मीन्स अकेले, इसका मतलब हो जाता है अकेले। अब जैसे एग्जाम्पल देखिए, आई विल डू दिस वर्क बाय माई सेल्फ। देखिए बाय माई सेल्फ, माई सेल्फ क्यों लाए? क्योंकि सब्जेक्ट आपका आई है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं इस काम को अकेले करूंगा, तो बाय माई सेल्फ मीन्स अकेले, अकेला ही। तो इसको याद रखेंगे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के पहले यदि बाय का प्रयोग है, मतलब बाय प्लस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो इसका मतलब हुआ कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और जो बाय है उसके पहले दोनों मिल करके इसका अर्थ हो जाता है अकेले, ठीक है। अब अगली बात हम जो है देखेंगे प्रोनाउन के पार्ट 5 में, ठीक है।